मोदी सरकार एक के बाद एक बैंकों का निजीकरण करने में जुटी है। रेलवे से लेकर हवाई अड्डे और बैंकिंग सेक्टर से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी हिस्सेदारी को बेचने की कोशिश में लगी है। लेकिन सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर जैसे जैसे कदम बढ़ा रही है, वैसे वैसे उसकी आलोचना बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आज एक बार फिर निजीकरण को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। जो बैंक अब तक सरकार के निर्देशों पर चलते थे, अब उन बैंकों को मोदी सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। केंद्र ने कई बैंकों की सूची तैयार की है जिनका निजीकरण होगा। इस फैसले को लेकर आम जनता से लेकर बैंक कर्मचारी तक सरकार की आलोचना कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार के फैसले को लेकर 10 लाख कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है, तो वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि निजीकरण करने के मामले में सरकार का रिकॉर्ड उतार चढ़ाव से भरा है। औद्योगिक घरानों को बैंक बेचना भारी गलती होगी। देश की मौद्रिक नीति के ढांचे में किसी तरह के बड़े बदलावों से बॉन्ड बाजार प्रभावित हो सकता है। राजन ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में मुद्रास्फीति को काबू में रखने और वृद्धि को प्रोत्साहन देने में मदद की है। रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर रखने का लक्ष्य दिया गया है। पूर्व गवर्नर ने कहा कि मेरा मानना है कि मौद्रिक नीति प्रणाली ने मुद्रास्फीति को नीचे लाने में मदद की है। इसमें रिजर्व बैंक के लिए अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की गुंजाइश भी है। रघुराम राजन ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बैंकों का निजीकरण किया गया तो अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी तमाम रेटिंग एजेंसियां चेतावनी जारी कर चुकी हैं कि भारत की स्थिति को सुधारने में वक्त लगेगा। ऐसे में मोदी सरकार का निजीकरण का फैसला देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल सकता है, जिसे समझते हुए भी सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।